सभी ओशो प्रेमियों को मेरा दिल की गहराइयों से नमस्कार। आज हम बात करेंगे ओशो जी ने कृष्ण जी पर क्या बोला है। कृष्ण जी हमें अपनी ओर खींचते हैं। ये ओशो के कुछ विचार हैं जो आपको मैं अपनी आवाज में बताने जा रहा हूँ। कृष्ण हमें अपनी ओर खींचते हैं। कृष्ण की जिंदगी किसी व्यक्ति की जिंदगी नहीं है। कृष्ण एक संस्था है। वे समस्त जन्मों का सारभूत तत्व हो जाते हैं। हर व्यक्ति की जन्म की कथा उनके जन्म की कथा हो जाती है। वे हमारे मानस के प्रतीक हो जाते हैं। हमारे भीतर भी जिन चीजों का जन्म होता है वह सब गहन अंधकार में होता है। कविता जन्मती है तो मन के बहुत अचेतन अंधकार में जन्मती है। चित्र का जन्म होता है तो मन की बहुत अतल गहराइयों में जहाँ कोई रोशनी नहीं पहुंचती जगत की वहां होता है। कृष्ण का जन्म जिस रात में हुआ उस रात भी हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। इतना गहन अंधकार था, लेकिन इसमें विशेषता खोजने की जरूरत नहीं है। यह जन्म की सामान्य प्रक्रिया। दूसरी बात कृष्ण के जन्म के साथ जुड़ी है। बंधन और कारागृह में जन्म। किसका जन्म बंधन और कारागृह में नहीं होता। जन्म के साथ ही मरने की घटना संभावी हो जाती है। मौत के लिए एक ही शर्त जरूरी है, वह जन्म। कृष्ण के जन्म के साथ मरने की बहुत तरह की घटनाएं आती हैं, लेकिन वे सबसे बचकर निकल जाते हैं। जो भी उन्हें मारने आता है वही मर जाता है। मौत सब उपाय करती है और बेकार हो जाती है। कृष्ण ऐसा जीवन है जिसके दरवाजे से मौत भी हार कर लौट जाती है। जितनी पुरानी दुनिया में हम वापस लौटते हैं, चिंतन का ढंग उतना ही चित्रात्मक होता है, शब्दात्मक होता है, नहीं होता। कृष्ण बहुत पुराने हैं। इन अर्थों में पुराने हैं कि आदमी जब चिंतन शुरू कर रहा है, आदमी जब सोच रहा है जगत और जीवन के बाबत, अभी जब शब्द नहीं है बने और जब प्रतीकों में और चित्रों में सब कहा और समझा जाता है, तब कृष्ण के जीवन की घटनाएं लिखी जाती हैं। उन घटनाओं को डिकोड करना पड़ता है, उन घटनाओं को चित्रों से तोड़कर शब्दों में लाना पड़ता है। ऐसे में कृष्ण शब्द को भी समझना जरूरी है। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है केंद्र, जो आकर्षित करे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कोशिश का केंद्र। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है जिसकी ओर सारी चीजें खिंचती हों, जो केंद्रीय चुंबक का काम करे। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म एक अर्थ में कृष्ण का जन्म है, क्योंकि हमारे भीतर जो आत्मा है वह वह कशिश का केंद्र है, वह सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिस पर सब चीजें खिंचती और आकृष्ट होती हैं। शरीर, परिवार और समाज खींचकर उसके आसपास निर्मित होता है। जगत खींचकर उसके पास आसपास निर्मित होता है। वह जो हमारे भीतर कृष्ण का केंद्र है, आकर्षण का जो गहरा बिंदु है, उसके आसपास सब घटित होता है। तो जब भी कोई व्यक्ति जन्मता है तो एक अर्थ में कृष्ण ही जन्मता है। वह जो बिंदु है आत्मा का, आकर्षण का, वह जन्मता है और उसके बाद सब चीजें उसके आसपास निर्मित होनी शुरू होती हैं। कृष्ण बिंदु के आसपास क्रिस्टलाइजेशन शुरू होता है और व्यक्तित्व निर्मित होता है। इसलिए श्री कृष्ण का जन्म एक व्यक्ति विशेष का जन्म मात्र नहीं है, बल्कि व्यक्ति मात्र का जन्म है। कृष्ण जैसा व्यक्ति जब हमें उपलब्ध हो जाता है तो हम उनके व्यक्तित्व के साथ वह सब समाहित कर देते हैं जो प्रत्येक आत्मा के जन्म के साथ समाहित है। जब हम पीछे लौट कर देखते हैं तो हर चीज प्रतीक हो जाती है और दूसरा अर्थ ले लेती है। कृष्ण जैसे व्यक्तियों की जिंदगी एक बार नहीं लिखी जाती, हर सदी इसे बार बार लिखती है। जितने लोग लिखते हैं उतनी ही व्याख्याएं होती चली जाती हैं। फिर कृष्ण की जिंदगी किसी व्यक्ति की जिंदगी नहीं रह जाती, कृष्ण एक संस्था हो जाते हैं। फिर वे समस्त जन्मों के सारभूत तत्व हो जाते हैं। मनुष्य मात्र के जन्म की कथा उनके जन्म की कथा हो जाती है। वे हमारे मानस के प्रतीक हो जाते हैं और हमारे चित्त ने
जितने भी जन्म देखे वे सब उनमें समाहित हो जाते हैं। ओशो जी ने कृष्ण जी के बारे में देखिए कितना अच्छा विचार लिखा है। कृष्ण जी को ओशो बहुत अच्छा मानते थे और वास्तव में कृष्ण जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये लिखा है ओशो जी के लेख है, मैंने आपको अपनी आवाज़ में सुनाया। बहुत-बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू।